वेल गाइस, पॉपकॉर्न पर्सपेक्टिव विद राजीव में आप लोगों का स्वागत है नए एपिसोड में। और आज के एपिसोड में हम बात कर लेते हैं अलग से एक न्यू ट्रेलर पे जो हमने रिसेंटली देखी है। मतलब वो हमारे पास रिसेंटली ही रिलीज होके आई है, क्योंकि इसके डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स मिले नहीं थे। और ये 2025 में जापान साइड में रिलीज हो चुकी है मूवी। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स मिले और डिस्ट्रीब्यूटर्स खुश हुए तो उन्होंने इसका रिलीज डेट रखा है अप्रैल 2026। तो इन थिएटर स्टार से इन इंडिया भी ये रिलीज हो जाए अप्रैल महीने में। तो मूवी का नाम है दी एग्जिट 8। और 2023 में इसका एक वीडियो गेम निकला था जिसके ऊपर ही ये मूवी बेस्ड है। और उस वीडियो गेम को जो क्रिएट करने वाले ग्रुप थी वो है को क्रिएट, नहीं, कोटेक क्रिएट। उस ग्रुप ने उस गेम को क्रिएट किया था, तो वो हॉरर से रिलेटेड था। तो इस मूवी का जनरे भी हमारे पास साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है गेंकी कावामुरा। और उन्होंने इस मूवी को को राइट किया है केंटारो हिरासे के साथ। और इसके डिस्ट्रीब्यूशन राइट जब तक मिले तब तक मूवी जापान साइड में रिलीज होके इसके रेटिंग्स भी ऑनलाइन आ चुके हैं। IMDb में इसको 6.7 मिला है और रोटन टोमेटोज में 93% मिला है। तो हो क्या रहा है इस मूवी में एक बंदे को उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है। वो बेशक उस टाइम पे ट्रैवल कर रहा था, वो काम से ही आ रहा था। तब उसको पता चलता है उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है। तो वो शॉक में चला जाता है। उस शॉक में वो जब प्लेटफॉर्म से निकलने की कोशिश करता है, जो कि उसको एग्जिट 8 में जाना है, तो वो एक ही रास्ते में घूमता जाता है। तब उसको रास्ते में एक बंदा मिलता है जो उसकी तरह ही घूमता जा रहा है। तो वो उस बंदे से जब भी पूछने की कोशिश करता है तो वो दिखता है कि वो हिप्नोटाइज है, बस वो चलते ही जा रहा है, चलते जा रहा है, किसी की बात सुन नहीं रहा है। और सुनने के लिए उसके वहाँ पे कोई और नहीं था। तो कोई और नहीं था, तो वो फोकस कर रहा था कि वो एग्जिट 8 में तरफ कैसे जाए। तो उसको एक डायरेक्शन मिलता है कि राइटिंग्स मिलती है कि अगर रास्ते में कुछ गड़बड़ दिख रही है तो आप वो रास्ता मत लें, पीछे मुड़ जाएं। अगर रास्ते में कोई गड़बड़ नहीं है तो वो रास्ता लेते रहें ताकि आप एग्जिट 8 में पहुंच जाएं। एग्जिट 8 में पहुंचने से पहले उसके साथ होते हैं बहुत सुपर सीन्स। तो वो जो इंसान गुम हो चुका था वो अपने आप को संभाल संभाल के एग्जिट 8 तक पहुंचता है कि नहीं, उसको जानने के लिए मैंने तो स्टोरी लाइन थोड़ी बहुत पढ़ ली ऑनलाइन। तो मैं जान चुका हूं कि वो एग्जिट 8 में पहुंचता है कि नहीं। बेशक इस मूवी को इन थिएटर्स में जाके ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वेल एंड गुड, अगर ये ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए अभी तक आई नहीं होगी, बेस्ट, क्योंकि अभी तक इसके राइट्स मिले नहीं थे। तो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे होना ज़रूरी नहीं है। तो जापान साइड में OTT प्लेटफॉर्म्स में होंगे, बट इन इंडिया और अदर कंट्रीज अभी तक OTT प्लेटफॉर्म्स में रिलीज नहीं हुई है। तो मूवी को अप्रैल महीने में आप जाके थिएटर्स में देखें। अगर आप लोगों ने इसकी ट्रेलर को अभी तक नहीं देखा है तो दी एग्जिट 8 का ट्रेलर डाल लीजिए यूट्यूब में और आप लोगों को दिख जाएगा। और बेशक हम ये सोच रहे हैं कि वीकडेज में और इस मूवी में जो हॉरर सीन्स दिखाए हैं, मतलब कि आप एक सर्टेन सिचुएशन में फंस जाते हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ आउट ऑफ नोवेयर समथिंग पॉप आउट होता है और आप डर जाते हो और वो आप वो सीन रिपीट करते रहते हो, समथिंग समथिंग। मतलब कि एक भूल भुलैया में आप फंस चुके हो और आपको घर जाना है कैसे भी करके, बट उसके बीच में आप लोगों के साथ हो रही है गड़बड़े। और गड़बड़ों के बीच में आपको अपना हौसला नहीं हारना है। ये सीन्स दिखाए गए हैं, बट जो हॉरर टच जापानीज मूवीज में होता है वो ऑथेंटिक टाइप होता है। और इस मूवी में भी वैसा ही फील हुआ, मतलब ट्रेलर में फील हुआ। तो मैं देखूंगा कि अगर ये इंडिया में रिलीज हुई अप्रैल महीने में, मैं कोशिश करूंगा कि ये जाके मैं देख लूं। अकेले देखूं या नहीं वो पता नहीं। तो अगर अकेले भी देखने चाहो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बेशक मैं रास्ते में अगर आ रहा हूँ तो हवा हवा भी छू के निकली तो मेरी हवा निकल जाएगी। तो बेशक मैं देखूंगा जाके। अगर इंडिया में रिलीज होती है तो इसमें हॉरर टच जो है वो बेशक गुड ऑन द पॉइंट है। अगर आप लोगों ने ट्रेलर नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, दी एग्जिट 8 टाइटल का नाम है। और जाके एंटरटेन कर लीजिए अपने आप को। और हम जो सोच रहे हैं कि
वीकडेज पे हम ट्रेलर्स पे फोकस करें और वीकेंड्स में जो भी हम बिंज वॉच कर रहे हैं जैसे कोई मूवी या सीरीज तो उस पर टॉपिक करेंगे। जैसे कि हमने नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स के जितने भी एपिसोड अब तक स्ट्रीम हुए हैं ऑनलाइन वो हमने देख लिया। बेशक जब तक सीजन खत्म नहीं हो जाता हम पूरा थॉट प्रोसेस नहीं दे सकते क्या है। और एक और सीरीज मैंने ख़त्म करी है कल रात को बैठ के, बिंज वॉच किया था दिसंबर महीने से फरवरी तक, तो उसके 8 सीजन से और पुराना ही सीरीज है जैसे कि फ्रेंड्स था तो वो ख़त्म कराया। तो उस पर बात करने की कोशिश मैं नहीं करूँगा क्योंकि कुछ सीरीज होती हैं जो आप सर्टन रीज़न की वजह से स्टार्ट करते हैं और उसको एंड भी आपको सर्टन रीजंस की वजह से करना पड़ जाता है, बट उसके कैरेक्टर्स सर्टन लोगों को याद दिलाते हैं। तो लेट्स सी, बट वीकेंड्स पे हम फोकस करेंगे कि मूवी या सीरीज पे कुछ ना कुछ बात कर लें। बेशक हम वीकडेज पे बस थोड़ा बहुत ट्रेलर पे फोकस करके एपिसोड ड्रॉप्स करते रहें। तो अभी तक एपिसोड सुनने के लिए शुक्रिया और लाइक देने के लिए शुक्रिया गाइस। कीप ऑन शेयरिंग द लव, कीप ऑन watching my channel guys, that really does means a lot. Bye.